नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रतलाम की मंडी में 50 पैसे किलो बिका किसान का प्याज। किसान के चेहरे पर छाई उदासी, किसान की वीडियो भी आपको दिखाएंगे और क्यों हमारे किसान साथी अपनी प्याज की फसल को बेचने के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और फिर उनका फ़ायदा होता है या नुकसान, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, किसान की आय बढ़ाने के लिए सभी सरकारें चिंतित रहती हैं। यहाँ तक कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था। उसका ये वादा ही रहा। आज भी किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम में सामने आया है। वहाँ की सैलाना मंडी में एक किसान का प्याज 50 पैसे प्रति क्विंटल के भाव से नीलाम हुआ। इससे किसान काफ़ी दुखी नजर आया। देश के किसान राजनीतिक और सरकारी बयानों में बीच में फंसकर रह गए हैं। उन्हें उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। उनकी पीड़ा को भी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान जी तोड़ मेहनत करके खेतों में फसल उगाते हैं, मगर मुनाफा तो छोड़िए, मंडियों में उनकी फसल का लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता है। नतीजतन किसानों की हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है। कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि उचित कीमत ना मिल पाने की वजह से किसान ने अपनी फसल को सड़क पर फेंक दिया। अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं उस किसान की, जिसके लिए बताया जा रहा है कि उसका प्याज कोड़ियों के दाम बिका। दरअसल रतलाम जिले के सैलाना में एक किसान मंडी में प्याज बेचने गया, लेकिन उसकी प्याज कोड़ियों के भाव बिकी। जी तोड़ मेहनत और लागत लगाकर किसान जब मंडी में प्याज बेचने गया तो उसकी प्याज 50 रुपये क्विंटल बिकी, यानी कि 50 पैसे प्रति किलो बिकी। इससे किसान के अंदर हैरानी, परेशानी, उदासी और पीड़ा सब कुछ है। वीडियो में किसान मंडी में बेची गई प्याज की पर्ची दिखा रहा है, जिसमें उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। एक तरफ रतलाम में प्याज 50 रुपये क्विंटल बिक रहा है, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम के पड़ोसी जिले मंदसौर में एक क्विंटल प्याज का भाव 600 रुपये है, जबकि इंदौर में एक क्विंटल प्याज का भाव 1300 रुपये है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की मंडी में प्याज 700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, लेकिन रतलाम के किसान को ये कीमत नहीं मिल पाई। अब अगर आज़ादपुर मंडी की बात करें तो आज़ादपुर मंडी में लगभग 49 गाड़ियाँ थी आज, 44 गाड़ियाँ कल की बैलेंस रही, 50 गाड़ियाँ लगभग पहले की बकाया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 130-40 गाड़ियाँ आज़ादपुर मंडी में इस समय और लगातार 50 से 60 गाड़ियाँ प्रतिदिन मंडी में पहुंच रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस समय प्याज की जो आवक है चरम सीमा पर है। अब आपको बताते हैं किन किन राज्यों से गाड़ियाँ मंडी में खड़ी हैं। तो 22 गाड़ियाँ जो हैं वो नासिक की हैं, 7 गाड़ियाँ पूना की हैं, 36 गाड़ियाँ एमपी की हैं, 27 गाड़ियाँ राजस्थान की हैं और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एमपी की हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर नासिक और चौथे नंबर पर पुणे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अभी इन राज्यों में प्याज कितनी ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज़ादपुर मंडी के अलावा भी और कई अन्य प्रदेशों में इन राज्यों से प्याज पहुंच रही है। अगर आज़ादपुर मंडी में भाव की बात करें तो पुणे की सुपर क्वालिटी 650 से 700 बिक रही है, नासिक के माल 600 से 650 के बीच, एमपी वाले जो माल हैं 450 से 650 तक और 680 एक आधे लॉट सुपर क्वालिटी के बिक रहे हैं। राजस्थान के माल 350 से 550 तक बिक रहे हैं। बाकी नाफेड भी अपना माल आज़ादपुर मंडी में बेच रहा है और भी मंडियों में नाफेड ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक नाफेड के पास बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि नाफेड इस स्टॉक को नवंबर और दिसंबर के महीनों में और ज़्यादा तेजी के साथ ओपन मार्केट में उतारेगा, यानी कि मंडियों में उतारेगा। बाकी बांग्लादेश बॉर्डर की अगर बात करें तो वहाँ से कोई ज़्यादा अच्छी खबर फिलहाल नहीं आ पा रही है। वहाँ पर बाज़ारों में कोई उठाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि अंदाज़ा लगाया गया था कि 10,000 टन का निर्यात होता रहेगा, लेकिन अभी 1,000 से 1,200 टन के लगभग ही रोज़ निर्यात हो पा रहा है और बांग्लादेश में भी प्याज के बाजार में कोई ज़्यादा उठाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। 21 जुलाई 2022 को बांग्लादेश बॉर्डर पर 54 ट्रक पहुंचे, जिसमें कि 42 ट्रक बैलेंस थे और आज यानी 22 जुलाई को भी कुछ और ट्रक वहां पहुंचेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवक तो लगातार ज़्यादा पहुंच रही है, लेकिन ट्रकों की एंट्री मांग के अनुसार ही बांग्लादेश में हो रही है। ऊपर से सावन का महीना भी चल रहा है, जिसकी वजह से लहसुन और प्याज के बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हल्के माल भी बाजारों में पहुंच रहे हैं, वो भी बाजार में गिरावट का कारण है। लेकिन अब आप लोगों का सवाल ये है कि तेजी कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि 15 अगस्त के बाद अगर मानसून में थोड़ी गिरावट आती है तो बाजार में तेजी की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि मानसून की वजह से जो अच्छे माल हैं वो भी खराब हो रहे हैं, मंडियों में आवक भी ज़्यादा हो रही है, ग्राहक भी मंडी में कम पहुँच रहा है। और तब तक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा प्याज बिक चुकी होगी और अगर वहाँ पर 30 से 40% माल बचा भी होगा तो उससे बाजार के भाव पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है।
लेकिन अभी महाराष्ट्र और एमपी में ही 70 से 75% प्याज का स्टॉक है। राजस्थान में भी 40 से 50% अभी प्याज का स्टॉक है। हर साल देखने को मिलता है कि लगभग मई और जून के महीने में ये स्टॉक इन राज्यों में 30 से 40% ही बचता है, लेकिन इस बार ये स्टॉक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा फर्क बाजार पर पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं कि आप लोग बड़े शहरों की मंडियों से उम्मीद क्यों लगाते हैं। क्या आप प्याज को अपने गाँव के आसपास पड़ने वाले शहरों में भी भेज सकते हैं? क्या उसमें आपका नुकसान है या फ़ायदा? दोस्तों भाइयों, दिल्ली एक काफ़ी बड़ा शहर है, देश की राजधानी भी है, और इसी वजह से हमारे देश के किसानों की उम्मीदें राजधानी की मंडियों पर टिकी रहती हैं। आज़ादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है और यहाँ पर प्याज जैसी फसलों का अच्छा दाम भी मिलता है। लेकिन जब हमारे किसान साथी अपने प्याज को दिल्ली जैसे शहरों में बेचने के लिए निकलते हैं तो आप मान के चलिए 3 से 4 रुपये उनका ट्रांसपोर्टेशन में भाड़ा भी लग जाता है, और जिसकी वजह से उनकी प्याज की कीमत में मात्र 1 से 2 रुपये की वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं अगर आप अपने गांव के समीप स्थित शहरों में अपनी प्याज को बेचने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको आपकी प्याज का दाम कम मिलेगा, लेकिन अगर सहूलियत के हिसाब से देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका भाड़ा बच जाता है, आपका समय कम लगता है और आपको ऐसी मंडियों में भाव स्थिर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो आवक होती है वह सिर्फ आसपास के गांव के इलाकों से होती है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो आवक होती है वह पूरे भारत से होती है, और जिसकी वजह से कई बार आपको मंडी में आने के बाद भाव में कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप मंडी में पहुंचते हैं तो आवक ज़्यादा होने की वजह से भाव गिर जाता है और कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर फ़िलहाल आपके पास में हल्का माल है और आपके गांव के आसपास के शहरों में अगर आपको आपकी प्याज का अच्छा भाव मिल रहा है या थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा है तो आपको उसे बेचना चाहिए, ना कि आपको उम्मीद लगाकर बैठना चाहिए कि आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में उसको जाकर बेचेंगे। ऐसा करने पे फिलहाल आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं स्थिर नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से बाजार फिलहाल 1 से 2 रुपये दिल्ली में भी नीचे चल रहा है। ये सिर्फ एक सलाह है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पर आपका कैसे फ़ायदा हो सकता है। जहाँ आपको आपका फ़ायदा लगे आप वहाँ पर अपनी प्याज को भेजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास में कोई सवाल या हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आपका और हमारा दोनों का एक दूसरे को जोड़े रखने का माध्यम है। जो भी आपके पास जानकारी है वह हमारे साथ साझा करें, या फिर अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं कल आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।